मैं भारतीय ये संस्कृति संज्ञान जो एक संस्था है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हमारी संस्था जो भारतवर्ष के छोटे छोटे मंदिर के पुजारी हैं और वो पुजारी जो घर से पूजा पाठ का सारा काम करते हैं, उनकी आर्थिक, उनकी सामाजिक, उनकी सांस्कृतिक और उनकी जो धार्मिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए काम करना है। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आजकल आपने सुना होगा कि जो हमारा भारतवर्ष है इसमें आप देखिए एक समस्या है बहुत बड़ी, भ्रष्टाचार की समस्या। पिछले 70 सालों में जो भी सरकारें रही उनके संरक्षण में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार लोगों के खून में समा गया है और उसकी वजह से भी हमारी जो संस्कृति और भारतीय संस्कृति उसको बढ़ावा जा रही है। तो इसका क्या इलाज है? तो अभी हमने जो छोटे से समय में 7-8 महीने में एक चीज हमने देखी है कि ये भ्रष्टाचार आदमी करता क्यों है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने सारे कानून नहीं बने हुए, तब भी भ्रष्टाचार तो कम नहीं हो रहा है। तो भ्रष्टाचार को कम करने का केवल एक ही उपाय है कि उसकी वैचारिक सोच जो है उसमें जब तक परिवर्तन नहीं होगा वो भ्रष्टाचार कम नहीं करेगा। ये काफी सारे इस पे रिसर्च भी हो चुकी है कि भाई ये जो भ्रष्टाचार, जो वैचारिक सोच कैसे बदली जाए। तो इस पे मैं कई एक आर्टिकल नेचर एक पत्रिका है उसमें भी पढ़ा था कि जब किसी राष्ट्र के लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, राष्ट्र के प्रति उनमें एक आस्था होती है, वो राष्ट्र को अपने घर के समान समझते हैं, तो वो ये जो बुरे काम है वो नहीं करते। तो अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्र प्रेम कैसे जागेगा? तो राष्ट्र प्रेम जागने के लिए बहुत जरूरी है कि उस व्यक्ति को अपनी संस्कृति, हम भारतवर्ष में तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति और धर्म में आस्था पहले जगाना बहुत जरूरी है। उसके बिना आपके अंदर राष्ट्र प्रेम नहीं जाग सकता। अब संस्कृति और धर्म में आस्था कैसे जगाएंगे? अभी मैंने शायद आपको वीडियो भेजा है, मैंने वो जी न्यूज पे आया है वीडियो। उस वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन के दौरान वो हिंदू महिला हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। वो डॉक्टर ने कहा उससे क्या हुआ है कि उसका जो ऑपरेशन बड़ा अच्छा हुआ, वो प्रसन्नचित्त रही, वो घबराई नहीं, उसका ब्लड प्रेशर ठीक रहा, उसका पल्स रेट ठीक रहा, उसकी रिकवरी बहुत अच्छी, मनोबल स्ट्रांग हो गया। तो आप ये देखिए कि ये इस पे बहुत सारी रिसर्च भी हो चुकी है और उन रिसर्चों से ये प्रूव हुआ है कि जो हमारे सनातन संस्कृति जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वो रामचरितमानस हो, हनुमान चालीसा हो या गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, इनके जाप करने से या इनके सुनने मात्र से कुछ ऐसे मानसिक बदलाव होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिसके आपका बौद्धिक विकास होता है। बौद्धिक विकास के साथ साथ उसमें क्या होता है कि आप में सोचने की क्षमता बढ़ती है, नई नई चीजें सोचने की क्षमता बढ़ती है। और जो बहुत सारी बीमारी देखते हैं, डिप्रेशन हो गया, पार्किंसंस हो गया, ये सब बीमारी आपको नहीं है। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, जो हमारी संस्था भी यही कर रही है। हमारी संस्था का काम ये है कि हम लोगों से, हमारे पुजारी लोग, हमारे सदस्य लोग, हम ये कह रहे हैं कि भाई तुम परेशान हो, तुम सुबह जल्दी उठो, रामचरितमानस का पाठ करो। रामचरितमानस कोई बहुत महंगी नहीं आती है, 150 रुपए की रामचरितमानस आती है, बहुत ही सिंपल भाषा में, गीता प्रेस की है। आप इसको अमेजन से भी मंगा सकते हैं, गीता प्रेस से डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं। तो इसको पढ़ने से ये हमने बाकायदा, हमने काफ़ी सारे करीब 2 से 3 हज़ार हमारी संस्था के सदस्यों ने लोगों को बताया है इसके बारे में, और उसका मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ। इसके क्या फायदे हुए कि जो भी जिस व्यक्ति ने निरंतर रामचरितमानस का आधा घंटे पाठ किया है, 4 से 5 महीने किया है, इतना समय हुआ है क्योंकि हमने पिछले अक्टूबर से बताना शुरू किया था लोगों को, तो उसमें कुछ चेंजेज आए।
पहला चेंज उसके अंदर क्या आया, कई सारे ऐसे लोग थे जो नास्तिक थे, जो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनको हमने कहा कि तुम दवाई के रूप में इसको पढ़ो। कोविड के उनको कॉम्प्लिकेशन थे, वो अच्छा महसूस कर रहे, वो अब आस्तिक हो गए, भगवान में विश्वास करने लगे, संस्कृति में विश्वास करने लगे। तो उससे क्या हुआ, देखिए कितने फायदे होते हैं। नंबर 1 फायदा ये हुआ कि उसका अपनी संस्कृति में आस्था हुआ। नंबर 2, अभी आपने देखा होगा आदमी क्या शादी होती है 20, 25, 30 लाख रुपए तो खर्च करता होगा है, पुजारी जी को बुलाएगा तो कहेगा पुजारी जी कितने लोग हैं, आपने क्या कर रही है 2100 ले लो। मोल भाव करता है, क्यों करता है मोल भाव, उसके अंदर आस्था नहीं है। लेकिन ऐसे लोग आए भी हमारे पास, हमने पूछा कि तुम्हारे शादी थी हमारी बेटे की, अरे मेरी वाइफ करी थी 2100 तो मैंने नहीं, इसको 5100 रुपये। क्या हुआ कि जैसे ही आपके अंदर आस्था बढ़ती है तो आप में जो हमारी संस्कृति के संरक्षक पुजारी हैं उनमें भी आपकी आस्था बढ़ती है। इससे क्या होगा कि जो हमारे पुजारी हैं उनकी जो धार्मिक स्थिति है वो सुधरेगी। ये नहीं है किसी ने कथा के लिए बुलाया 501 दे रहा है, उसकी क्षमता तो 3000 देने की है। आपके बच्चा किसी को होता है, लड़का किसी को हो गया, शादी किसी को हो गई, तो वो जो हिजड़े आते हैं उसको वो 51,000 देता है, 31,000 देता है। पुजारी जो कह रहा है 2100 ले लो, वो उसमें भी देने में इधर उधर कर रहा है। तो ये जो है इसमें सुधार हो रहा है। और तीसरी चीज तो एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो जो मैं करप्शन की भी बात कर रहा था कि जैसे जैसे आप 7, 8, 10 महीने तक रामचरितमानस का पाठ करेंगे, आपके अंदर आस्था बढ़ेगी, तो आपके अंदर एक देश प्रेम की भावना हो जाएगी, आपके अंदर राष्ट्र प्रेम भी जागेगा। और जब आपके अंदर राष्ट्र प्रेम जागेगा तो ये आप सोचेंगे कि जो राष्ट्र की सारी संपत्ति है मेरी है, मुझे इसकी रक्षा करनी है, तो वो करप्शन भी नहीं करेगा, वो गलत काम भी नहीं करेगा। आजकल आपने देखा कोई प्रॉब्लम होती है लोग बत्ती तोड़ देते हैं, बसों को जला देते हैं, कारों को जला देते हैं, करते नहीं करता, ये सारी चीजें हो जाएगी। तो ये जो हमारा मानना है, और ये ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि इस पर काफ़ी सारी रिसर्च भी हो चुकी है। लोगों ने देखा है कि जिस जगह लोगों में राष्ट्र प्रेम होता है, जिसमें जैसे फ्रांस देख लीजिए आप, जापान देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, उनमें अपनी संस्कृति में आस्था है, उनमें अपने राष्ट्र में उनको आस्था है, तो वो ये सब काम नहीं करते। और वहाँ देखिए कितना विकास होता है, फिर आदमी काम भी ज़्यादा करता है। और तीसरा एक और इसका जो फायदा मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब आपके घर में आप रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो एक तो इससे बच्चों में जो है ना, बच्चों में इसका बड़ा फायदा है। बच्चों का जो विकास बहुत अच्छा होगा, खास करके जो बच्चों का बौद्धिक विकास है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि रामचरितमानस वगैरह जो ग्रंथ हमको पढ़ने से आपके दिमाग के अंदर कुछ ऐसे सोचने की क्षमता बढ़ेगी। बच्चा साइंटिस्ट आपका बन सकता है, बच्चा आविष्कार कर सकता है, और जो बच्चा है वो उसका ध्यान केंद्रित रहेगा अच्छे कामों में, वो बुरे काम की तरफ नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं आजकल हमारे युवाओं में ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो शराब पीने की उनको आदत पड़ रही है, सिगरेट पीने की आदत पड़ रही है, दवा खा रहे हैं, उल्टी सीधी जो नशीली दवाएं हैं उनका सेवन करते हैं। तो केवल एक रामचरितमानस के पाठ करने से सुबह परिवार में, लेकिन परिवार का जो बड़ा सदस्य पहले वो तो शुरू करे, पहले पिताजी तो शुरू करें, तभी माताजी करेंगे, तभी बच्चे करेंगे, तो उसका देखिए कितना फायदा है। तो हमारा यही एक सबसे बड़ा अभियान है कि भी हमने हर आदमियों से हम सबसे कह रहे हैं कि आप एक छोटी सी चीज़ है, आधा घंटे इसका पाठ करो, आप देखो आपको फायदा होगा, आपके परिवार को फायदा होगा, इस समाज को फायदा होगा, पूरे राष्ट्र को फायदा होगा। और इसीलिए हमने ये अभियान चलाया, क्योंकि ये जो रामचरितमानस वाली बात है, ये सबसे ज़्यादा कौन कह सकता है, हमारे पुजारी। आप खास करके जो छोटे छोटे मंदिर के पुजारी हैं, या जो पुजारी घर से कथा करा रहे हैं, उनके पास ही करोड़ों लोग आते हैं, बड़े महंतों के पास कोई नहीं जाता है, उनके पास तो कुछ बड़े पैसे वाले लोग जाते हैं। तो अगर ये जो पुजारी हमारे हैं, ये सारे लोग सबको बताने लगे, क्योंकि तो हर आदमी जो भी आपके पास कथा कराएगा कोई ना कोई परेशानी होगी, ऐसे तो कराएगा नहीं कथा है, हवन कराएगा तब भी कोई ना कोई परेशानी है, मंदिर में आता है तब भी कोई ना कोई उसको तो दिल में परेशानी तो रहती है। तो आपको चाहिए कि उसको बताओ कि 150 रुपये
सुबह पर। और इसीलिए हमने अभियान चलाया। इससे एक और बड़ा फायदा होगा। अब हमारे यहाँ पुजारियों को सरकार हमारी हिंदुओं की है, और हिंदू पुजारियों को वो नहीं देती है मासिक भत्ता। क्यों नहीं देती है? क्योंकि उसके अंदर आस्था नहीं है वहां लोगों को। तो जब वो ये पढ़ेगा रामचरितमानस, तो उसके अंदर आस्था होगी, तो खुद ही, हमें नहीं झगड़ा करना पड़ेगा, हमें नहीं लड़ाई करनी पड़ेगी, वो खुद देगा। ऐसे व्यापारी है, जब व्यापारी में आस्था जागेगी, हमने सारे व्यापारियों से कहा कि हम तुम्हारा ये सारा काम कर रहे हैं, रामचरितमानस लेके पढ़ना शुरू करो, तो उसके अंदर आस्था जाएगी, वो खुद ही सोचेगा कि भाई ये जो हमारे पुजारी हैं, ये समाज के, हमारे जो संस्कृति और धर्म के संरक्षक यही है, पूरे समाज के संरक्षक यही है, तो इनकी तो मैं कुछ सहायता करूं। कुछ बड़े महंत को पैसा देने से कोई फायदा नहीं है। छोटे छोटे पुजारियों को मैं कुछ पैसा दूँ, जो मैं 2 लाख देता हूँ, 1 लाख देता हूँ, 10,000 देता हूँ, वो पैसा मैं इनको साधन, एक तरीका बनाऊँ कि इनको मैं वो पैसा कैसे पहुँचा सकूँ। तो हमारा यही सबसे अनुरोध है कि भाई आप सब लोग भी अपने जितने भी आपके श्रद्धालु आते हैं, जितने भक्त आते हैं आपके पास, सबसे चाहिए कि रामचरितमानस, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये चीजें आप उनको जरूर बताएं, थोड़ा सा समय निकालें उनको, जिससे आप देखेंगे कि इससे कितना समाज के अंदर बदलाव आ जाएगा। धन्यवाद।